I'm just trying to jump into the similar practice question number 40. तो आई हैव ए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इसका नेम ही सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो सिमिलर क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ट्विस्टेड होगा या फिर कम ट्विस्टेड होगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग हियर. Simply, quickly, you can do in your rough. It is much more easier and interesting also. 20 and 15. 15 sir. 15. Yes sir, 15. 10 degree. हाँ, द आंसर इज बेसिकली 15 डिग्री. कैसे? तो देखो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन उसके बाद व्हाट यू जस्ट हैव टू डू कि टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट इज 40 किलोमीटर थिक. हाँ, 20 + 10 + 10. हाँ, तो यहाँ पे कितना है, जस्ट चेंजिंग. हाँ, यहाँ पे कितना है, तो 875. सेम प्रोसेस, बट मैंने कुछ वैल्यू चेंज किए हैं, कुछ लैंग्वेज चेंज किए हैं, तो यू कैन जस्ट चेक. ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, एनीबॉडी? 25 डिग्री सेल्सियस से 875, तो कितना इंक्रीज हुआ? 850 डिग्री सेल्सियस. गेटिंग माय पॉइंट ना? तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट. तो उसी को हम निकालना है कि कितना किलोमीटर में कितना हुआ. एंड देयर इज 3 ट्रांजिशन जोन्स और यू कैन से 3 ट्रांजिशन लेयर्स. आई हैव ऑल्सो इंक्लूड द इमेज. अगर इमेज नहीं होता तो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू थिंक, बट मैंने सोचा कि इसको डाल देते हैं, एग्जाम के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, हाँ, तो अभी क्या है, यहाँ पे हम ऐसे निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? तो हमको ये डायरेक्टली इंक्रीज पता लग गया है कि देयर इज इन दिस लेयर, तो हमको कितना इंक्रीज हो रहा है, तो जस्ट हैव टू इंक्रीज 850 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पहले हमारा 25 डिग्री सेल्सियस था एट द बेस ऑफ द क्रस्ट दैट इज बेसिकली 40 किलोमीटर थिक. वी आर गेटिंग 875 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, एनीबॉडी? 20 किलोमीटर थिक एंड द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. तो 25 × 20 कितना ऐड होगा यहाँ पे? 500. 500. वेरी गुड, 500 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे कितना ऐड होगा? 200. 200. सबको समझ में आ रहा है ना कैसे? क्योंकि 10 किलोमीटर ठीक है, तो जियोथर्मल ग्रेडियंट इन दिस जोन इज बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे कितना ऐड होगा? 200. तो हमारा टोटल इंक्रीज कितना हो रहा था? 850. तो यहाँ से हमने कितने ऐड, मतलब ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं 700. तो इसी 700. तो इसमें कितना इंक्रीज होगा? 150 डिग्री सेल्सियस. 150. तो हमारा थिकनेस कितना है? 10 किलोमीटर. तो जियोथर्मल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? सेल्सियस डिवाइड बाय 120 किलोमीटर, by 10. तो 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. एवरीबॉडी इज गेटिंग ना? सो मच सिंपल. बस थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हैं कि ताकि आपको चेक करने के लिए उधर यू गाइस आर गेटिंग इट और नॉट. ओके, यू कैन डू दिस थिंग्स विद द एमसीक्यू ऑल्सो. ओके, जब भी आप एमसीक्यू एमएसक्यू कर रहे हो ना, थोड़ा सा बस कोई एमसीक्यू आया तो यू नो व्हाट द आंसर इज डी, तो डी देख के चला गया. नो, जस्ट ट्राई टू एनालिसिस अदर ऑप्शंस ऑल्सो, व्हाई दीज आर नॉट करेक्ट बाई व्हिच ना, तो आपका जो भी कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा. उसी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया ना तो यू कैन इजीली फाइंड आउट. ओके, सो एवरीबडी, दिस इज वेरी इजी वन आई थिंक. किसी को अगर कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ ये वाला. ठीक है, जस्ट सिंपली जब आप अर्थ सरफेस से नीचे तक जाते हैं, द इंक्रीज द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इंक्रीज. ओके, एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू दी देयर इज सम एक्टिविटीज़, जैसे कि कोई कन्वेक्शन ये हो गया, तो देयर इज सम रेडियो एक्टिविटी ऑल्सो, देयर इज सम वेज यू कैन फाइंड आउट. ओके, सम फ्लक्सेस ऑल्सो और सम वोल्केनिक एक्टिविटी है, फिर कोई राइजिंग माग्मा है प्लूम है, मेंटल प्लूम है, तो वो उसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या फिर सिंपली वो टेम्परेचर घटता है, सॉरी इंक्रीज होता है, ऊपर तक घटता है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो जस्ट ट्राई टू डू, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. जो भी माइन्यूट लेवल का अगर डाउट है ना तो पूछ लेना, जो भी मतलब कि मोल क्या भी है अगर पूछोगे तो मैं भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. जहाँ पे तो डाउट आ रहा है तो पूछ लो, पहले ट्राई कर लो कि इसको करने के लिए, देन उसके बाद विल सी. Zero 0.25 mole sir. 0.25. Sir, 0.025 mole. 0.025. अदर्स? Sir, 0.025 तो देखो, 0.25. हाँ जस्ट अ सेकेंड. तो 0.025 में क्या होगा कि यू जस्ट हैव टू पुट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये कितना हो जाएगा? 0.02. Yes sir. हाँ, तो we'll check whether it is correct or not, but when some types of question, same type of question is coming, so you just have to put in this way. हाँ, others? Sir, 0.25. 0.25. Sir, 0.25. Okay, so 0.025. 0.25. 0.025 जो बोले हैं, तो can you please again check, because others are getting 0.25, so please check, then otherwise we will just trying to move.
ओके तो हम डिस्कस करते हैं, देन उसके बीच में जो भी डाउट्स हैं दूसरे लोगों का तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके तो मैं शुरू से बोलता हूँ कि मतलब कैसे आया, वो सिस्टम क्या है, ऑल दी थिंग्स। ओके और ऑलिविन इंस्टेड का अगर ऐसा भी नहीं है कि मैं माइन्यूट लेवल का पूछा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि सर फर्स्ट एड का फॉर्मूला क्या है, तो ये मत पूछ लेना, ठीक है। ओके हाँ तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक मेल्ट है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली मेल्ट। अगर मान लेते कि एक मेल्ट है, कौन सा वाला मेल्ट है, कोई मैग्नेटिक मेल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मीन्स यहाँ पे दो कंपोनेंट है, MgO है एंड SiO2 है। ओके तो ये मेल्ट है, ठीक है। ओके तो इस मेल्ट में इट कंटेंट्स 89.92 वेट परसेंटेज। सिंपली ये वेट परसेंटेज का मीनिंग क्या है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरी टर्म्स, ओके डोंट वरी। तो SiO2 क्या है आपका, ऑक्साइड्स। ओके ये किंग ऑफ ऑक्साइड है, ये मतलब आएगा। तो someone wants to join, just a second. Subhankar, he may be disconnected or he joined fast time. Okay he joined the fast time but we are going to end this session. Okay हाँ यहाँ पे हम थे। हाँ तो MgO है एंड SiO2, ये मेल्ट में और भी कुछ नहीं है, बस MgO है एंड SiO2 है। ओके समझ में आया अभी तक। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेल्ट में SiO2 का वेट परसेंटेज कितना है, 89.92 वेट परसेंटेज। ये वेट परसेंटेज का मीनिंग ये है कि ये जो टोटल जो मेल्ट का टोटल वेट अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली 100 ग्राम है, ठीक है। तो 100 ग्राम से 89.92 परसेंटेज किसका है, SiO2 का है। तो और जो बचा वो किसका होगा, MgO का। तो 100 माइनस 89.92 कितना होगा, 10.08। हाँ 10.08 वेट परसेंटेज, ठीक है। तो इतना परसेंटेज का MgO है। ओके इज इट क्लियर, अभी तक समझ में आ गया। तो ये ठीक है। तो अभी अगर टोटल वेट यहाँ पे 100 ग्राम है तो SiO2 का वेट कितना होगा, एनीबॉडी। सर वही 89.92 ग्राम। 89.92 ग्राम, 92 ग्राम। समझ में आया ना। यहाँ से फर्स्ट हम वेट परसेंटेज ग्राम को कन्वर्ट कर दिए, क्यों, अगर मान लेते कि ये 200 होता तो व्हाट इट विल बी 89.92 डबल हो जाता। 2 डबल हो जाता, 2। ठीक है। ये अगर 3 हो जाता तो 3 हो जाता, ये अगर 250 होता तो 250 ग्राम का 89.92 परसेंटेज आपका SiO2 है। ओके जस्ट कम टू वन क्वेश्चन। हाँ 89.92 ग्राम हो गया आपका इसमें। ओके टोटल वेट हमारा कितना है, 100 ग्राम। यहाँ पे कौन कौन कंपोनेंट है, MgO एंड SiO2। SiO2 का हमने इतने निकाल लिए, तो MgO का हम निकाल सकते हैं कितना ग्राम का होगा, 100 माइनस 89.92 बेसिकली सेम थिंग 0.08 ग्राम। ओके इज इट क्लियर। तो हमारे पास अभी एक मेल्ट है जिसमें 10.08 ग्राम का MgO है एंड 89.92 का ग्राम का, ये GM मिलीग्राम ना, MG नहीं GM क्यों, हाँ ग्राम लिखे ना, ओके ठीक है। 89.92 ग्राम का SiO2 है। अभी हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस मिनरल विल क्रिस्टलाइज फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ मेल्ट, कितने मोल का इंसर्टाइट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। इंसर्टाइट दैट इज योर MgSiO3। इसको अगर आप ब्रेक करोगे 1 मोल ऑफ MgO इज गोइंग टू बी reacted with 1 mole of SiO2 in order to form 1 mole of इंसर्टाइट दैट इज MgSiO3। इज इट क्लियर। मतलब जब 1 मोल का MgO जाके 1 मोल ऑफ SiO2 के साथ रिएक्ट करता है देन हम 1 मोल ऑफ इंसर्टाइट मिलते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या, हाँ इफ ऑल द मैग्नीशियम इज बेसिकली गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है। मतलब ये मेल्ट से जितने भी मैग्नीशियम था या फिर MgO था इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है। देन यहाँ से भी कुछ जाएगा, तो यहाँ से जितना जाएगा, हमने यहाँ से क्या निकाले, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हमसे यह निकाले कि MgO जितना जाएगा, ठीक है, जितने अमाउंट का होगा SiO2 इतना अमाउंट का मिल के तो ये एक मिलाएंगे, ठीक है। ओके तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ MgO इज हियर एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ SiO2 is here. How to calculate this one? By using what? By using the molecular weight. Everybody is getting ना। तो molecular weight का मीनिंग क्या है, तो 40.3 ग्राम पर मोल, इसका मीनिंग ये है ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल SiO2 का वेट कितना है या फिर मास कितना है 60.1। 1 मोल ऑफ MgO का मास कितना है 40.3। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो 10.08 ग्राम है ये कितने मोल का होगा, हाउ टू डू, एनीबडी। सिंपली उसको क्या करें, डिवाइड कर दें,
गेटिंग माय पॉइंट ना एवरीबॉडी? हेलो, am I clear to you guys? Yes, Yes, sir. ओके, तो सिंपली हमने ये निकाले कि 1 मोल ऑफ MgO इज बेसिकली 40.3 ग्राम। हमारे पास कितने ग्राम का MgO है? 10.08 ग्राम। तो फिर हम मोल निकाल सकते हैं ना? कैसे निकालेंगे? तो 10.08 डिवाइडेड बाय, सिंपली आप जैसे भी मैथ करते हैं ना कि 40, मैं और सिंपल कर देता हूँ बिकॉज ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो इसलिए मैं और सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे कि 40.3 ग्राम इज बेसिकली 1 मोल। ओके, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 बाई 40.03 मोल। तो 10.08 ग्राम कितना मोल हो जाएगा? 10.08 डिवाइडेड बाई 40.03 मोल। इज इट क्लियर हाउ मच मोल इट विल बी? कैन यू प्लीज? 0.25. 0.25 नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो इसको अगर करेंगे तो कितना मोल का SiO2 आएगा? ये बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूँ शुरू से। तो ये कितना मोल का आएगा? सेम थिंग, यू गाइस आर गेटिंग ना? हेलो, 89.92 ग्राम, ठीक है। देन दिस इज 60.1 ग्राम पर मोल। तो इट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? कैन एनीबॉडी कैलकुलेट 89.92 डिवाइड बाय 60.1? 1.49. 1.64. 1.62? 1.49. No, sir, 1.49. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 1.49 मोल। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इनको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ले लूँ दूसरा वाला स्लाइड का। ओके, अभी हाँ, अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे मेल्ट इसमें, ठीक है। देन इट कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ SiO2 एंड 1.49 मोल्स ऑफ, सॉरी ये MgO है ना? Sir, 0.25 MgO. MgO. हाँ MgO, दिस इज SiO2। ओके, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जितने भी यहाँ पे MgO है, इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, दैट मीन्स 0.25 मोल्स ऑफ MgO इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो कितने मोल का फिर हमारे पास लगेगा SiO2 एक एंसरटाइट बनाने के लिए? 0.25 मोल्स ऑफ वैसे ही सर 0.25 moles of SiO2. 0.25, क्योंकि सेम ही चाहिए होगा ना, तो तभी जाके हमारे पास कितना मोल का बनेगा? 0.25 mg का, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखे हैं कि 1 जब एक के साथ एक मिलता है तो फिर इतना बनता है। तो फिर जब 0.25 के साथ 0.25 MgO के साथ 0.25 SiO2 मिलेगा, देन वी आर गोइंग टू गेट 0.25 मोल्स ऑफ Mg SiO2, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे तो 1.49 मोल्स का था, हमने वहाँ से 0.25 ले लिए, तो दूसरा जो बचे वो क्या होंगे? वहाँ पे रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे कंप्लीट क्रिस्टलाइज हो गया। तो MgO जब खत्म हो जाएगा तो बस वहाँ पे क्या पड़ रहेगा? तो हमारे पास जितने भी MgO था, कितने मोल का था? 0.25 मोल का, या फिर 10.808 ग्राम का था। उतने ग्राम का जब MgO चला जाएगा, वहाँ पे MgO है ही नहीं, तो फिर क्या वहाँ पे क्या बनेगा? क्वाड बनेगा बस, SiO2। गेटिंग माय पॉइंट ना एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, सो इट इज दैट मच क्लियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सर No, अगर sir. 200 हम लोग ले लेते हैं तो फिर हमको सिर्फ 0.89 वो इंटू 200 करना है ना? हाँ देखो, वो वाला अच्छा क्वेश्चन है। यस सर, वही 250 अगर होता तो फिर कैसे होता? हाँ हाँ हाँ, समझते हैं। तो जब, हाँ यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये 100 ग्राम ना होता तो अगर 200 होता या फिर 250 होता, सेम ही प्रोसीड्योर यहाँ पे जहाँ पे हमने शुरू किए थे। यहाँ पे अगर मान लेते कि 250 डाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये कितना ग्राम का हो जाएगा? तो इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। अगर मान लेते 1 ग्राम का Into होगा, 2.5. कितना आएगा 250 का? सर into 2.5 हो जाएगा ना? हाँ, इंटू 2.5, वेरी गुड। तो इट इज गोइंग टू बी इंटू 2.5, तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा यहाँ सर पे। 224.8 ग्राम है. ओके, 224 24.8. 8 ग्राम। ओके, तो फिर ये भी ऐसे कुछ आएगा इंटू 2.5। गेटिंग में पॉइंट ना? तो इसको अगर मिला देंगे तो हमारे पास 250 होगा। तो क्विकली, ओके, इफ यू गाइस आर नॉट डूइंग, आई एम जस्ट, लेट मी जस्ट डू इट। तो 250 इंटू 10.08 डिवाइडेड बाय 100, तो इट इज बेसिकली 25.02 था या फिर 2 था। ओके, तो ये आपको मिल गया। तो दोनों का, कि SiO2 का एंड MgO का। अगर फिर बोलेगा कि MgO सब खत्म हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ इसको जो ग्राम है इसको फिर मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर वेट।
कितने ग्राम का, एक मोल का, 1 mole ऑफ MgO इज बेसिकली दिस ग्राम. ओके, देन दिस ग्राम 25.2 ग्राम का मोल, 2 ग्राम is basically how much mole, then you can easily find out. Okay, yes sir. okay, so you can do in this way, there is no problem. I have a similar practice question also. और सर यदि इनेस्टेटाइट की जगह फॉरेस्टेराइट तो क्या आएगा? देखो हाँ, फ्रस्ट्रेट केसेस में क्या होगा ना कि वी नो व्हाट इज द फार्मूला. ओके, बोलो व्हाट इज द फार्मूला. Mg2, सर Mg2 SiO4 इसको अगर ब्रेक करेंगे देन 2 MgO SiO2. Yes, sir. and SiO2. In these cases the most important thing is that, तो ये यहाँ पे आपको देगा कि यहाँ पे 2 MgO जब ले रहे हैं तो 1 SiO2 ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 आएगा तो ये कितने मोल का आएगा? 0.25 मोल का लिए थे, कितना आया था? 0.25 ना, 10.08 ग्राम. यस सर. तो फिर यहाँ पे जब 0.25 जाएगा तो फिर ये कितने मोल ऑफ SiO2 लेगा? उसका हाफ. गेटिंग में पॉइंट ना. तो 0.25 था ना, तो कितना हो जाएगा? 0.125. Yes, sir. और सर या फिर 0.50 आएगा? हाँ मतलब नहीं नहीं, यहाँ पे तो है ना, तो यहाँ पे 10.08 ग्राम में तो हमारे पास मेल्ट में कितने MgO हैं? 0.25 ना. तो फिर 0.50 हम कहाँ से लाएंगे? समझ में आ रहा है ना? हमारे पास जो मेल्ट है तो उसमें हमारे पास 0.25 मोल का MgO है, तो फिर हम वहाँ से 0.50 मोल कहाँ से लाएंगे? ठीक है. सर इसका हाफ करेंगे या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे? ये समझ में नहीं आ रही है चीज. नहीं नहीं, देखो जब 2 MgO इतना है तो 2 का यहाँ पे इतना होगा तो 1 का कितना होगा? हाफ ही होगा ना. ओके सर, हाफ हो. ओके सर. सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे. हाँ ठीक है, अगर और किसी का कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे, मतलब बहुत यहाँ पे हो गया है, तो और कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो अभी. ओके, सो इफ एनीबडी हैज, मतलब अगर किसी के पास डाउट नहीं है तो आई एम जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. इट इज द लास्ट वन, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस. नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. ओके, जस्ट SiO3. सेम क्वेश्चन आपने जो मेरे को वो क्वेश्चन में पूछे थे, आई जस्ट सेम दी सेम थिंग. आपने मेरे को पूछा कि 250 लेना है, तो मैंने 250 का समझाया था, यहाँ पे 250 है. ठीक है. थोड़ा सा पहले ना इसी टाइप का क्वेश्चन को पहले समझो, जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन में समझे कि एक मेल्ट था, उसमें MgO SiO2 था, तो MgO का इतना परसेंटेज था, SiO2 का इतना परसेंटेज था, तो फिर वहाँ से हम कैसे किए, तो फिर कितने मोल निकाले, तो फिर व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एनसेटाइड फ्रॉम द MgO एंड SiO2, देन यू कैन डू. Sir, is it 3.706 mole? Let me check. It is SPQ41. Okay. क्या आंसर है आपका? Sir, 3.706. No, please check. Sir, the answer is 1.853. You were much more closer. Sir, 1.674. Okay, let's hold this answer. Anybody? The answer is basically that one, 1.674. That's the exact answer. Very good that जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, बिकॉज दिस क्लासेस आर टू लर्न. अगर जिनको हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन गो मच मोर एडवांस. जिनको नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो गए, यहाँ पे इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. वी आर इन दी 2016, देयर इज मच मोर क्वेश्चन, विल सी. बट वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, देन प्लीज ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी कि सर वो वाला मेरा नहीं हो रहा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा. Yes, sir. 1.674. एवरीबॉडी इज गेटिंग नाउ हाउ टू डू द सिमिलर प्रोसेस. एक मेल्ट लेना है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. सर 1.674.
हाँ हाँ, वेरी गुड, 1.674। अदर्स किसका कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं? Sir, Yes, sir, 1.674. 1.674. हाँ हाँ, इट विल बी मतलब थोड़ा सा 1.674 से 3 भी हो सकते हैं या फिर 5 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपन कि आप कितने रेंज का लेते हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 1.674 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट हियर, कि मोल से कैसे आपको वेट निकालना, ये वाला कंसेप्ट अगर समझ में आएगा ना जाम में, तो आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, ये लिख के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेट से फिर आपको समझना है कि कैसे उसका वेट निकालना है, ठीक है, एमजीओ का, फिर SiO2 का, तो फिर वहाँ से मोल्स कैसे निकालना है भाई, यूजिंग द मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नहीं लिखा है मॉलिक्यूलर वेट में, यहाँ पे नहीं लिखा है कि दिस इज ग्राम पर मोल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर वेट मीन्स दिस ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल SiO2 में इतना होता है। कभी कभी ना क्या होता है कि ये नहीं दिया होता है, बट स्टूडेंट्स ऑल्सो रिमेंबर, आपने बार बार MgO SiO2 का कर करके आपको तो याद हो गया होगा कि MgO का 40.3 है, SiO2 का 60.1 है। ओके, सो लेट्स मेरा 0.66 आ रहा है। 0.66। 66। Okay, no problem, we will see where you got the wrong calculation, या फिर कोई मिस्टेक हुआ होगा। Okay, we will see। Okay, the similar concept I am going to do, I am going to एक मेल्ट कर लेता हूँ, ये मेल्ट का नहीं है, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल लिया हूँ। ओके, दिस इज बेसिकली मेल्ट, नहीं तो फिर उस हर वक्त आप ले लेंगे कि ये मेल्ट है। ओके, दिस इज बेसिकली मेल्ट। तो यहाँ पे क्या है, पहले में MgO है, दूसरे में SiO2 है, ठीक है। ओके, तो MgO एंड SiO2 कंटेंट्स 40.25 वेट परसेंटेज किसका है, SiO2 का। 40.08 परसेंटेज किसका है, SiO2 का। ओके, 40.25 सॉरी 25। 40.25। ओके, तो फिर MgO का कितना हुआ, एनीबॉडी? 100 माइनस 40.25 कितना होगा? 59.75 59.75। 59.75। ओके, तो ये हो जाएगा 1, तो 60 प्लस 40 तो 100, सिंपल थिंग। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो टोटल वेट होगा कितना है, 250 ग्राम्स। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वेट ऑफ MgO एंड वेट ऑफ SiO2, कैसे, परसेंटेज से, ठीक है। तो क्या होगा MgO का, 250 इंटू 59.75 डिवाइडेड बाय 100, या फिर सिंपली 250 इंटू 0.5975, कितना होगा? 147.5। 149.375। 149.375। भाई आप क्या क्या कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मतलब सबका ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 250 होगा। इंटू 0.5975, 149.375। ओके, देन 250 इंटू 40.25, एक ही आंसर चाहिए, तो हाँ कितना होगा, 120.75। 250 इंटू, ये तो 250 इंटू 40, ये 100 के आसपास आएगा, 120 नहीं आएगा। 100.625। वेरी गुड, 100.625, या फिर सिंपली आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 250 माइनस 149.375। 250 से माइनस कर देना है। हाँ हाँ, यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो बिकॉज दीज आर रिलेटेड थिंग्स। ओके, हाँ, अभी द मेन थिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दिस मच इज बेसिकली दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, उसी के ये केसेस में हमारे पास क्या था, क्वार्ट्ज ज़्यादा था या फिर SiO2 ज़्यादा था, MgO कम था, ठीक है। इन दिस केसेस आई जस्ट चेंज द वे, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि in these cases if you are trying to see SiO2 is less, this is silica oversaturated, this is silica undersaturated, getting my point ना। तो in these cases SiO2 is less and MgO content is high। okay, तो as per that the question is going to be changed। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि if all the SiO2 is going to be consumed, तो अभी इसको क्या करते हैं ना, मोल को कन्वर्ट कर देते हैं। okay, तो how to do that, 100.625 gram of SiO2 is basically how many moles of SiO2, this much divided by 60.1, 1.67। 1.674, okay, 4 moles। and this one 149.375 divided by 40.3, कितना आएगा? 3.706। 3.70। 3.707 moles। ओके, तो सेम थिंग यहाँ से हमको मिल ही गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एंसर निकालना है, दैट इज MgSiO2, जितना मोल का MgO जाएगा जितना मोल का SiO2 भी जाएगा, ताकि हम सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंसर वी कैन फॉर्म।
ओके, तो SiO2 इज गोइंग टू बी कंज्यूम, तो 1.674 यहाँ से आ गया, तो यहाँ से कितना मोल का Mg हो जाएगा, अरे ये हाँ 1.674 number of moles of MgO plus 1.674 number of moles of SiO2 is basically going to form how many moles of anisotite? Anybody? 1.674 MgO का सेम ही। सर MgO का तो 3.707 मोल होगा। हाँ, यहाँ से हमको इतना ही निकालना है क्योंकि हमारे पास SiO2 इतने ही है, इतने मतलब मान ले कि आपके पास 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल के साथ 2 मोल ही चाहिए ना, तो हमारे पास ज़्यादा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा ओके मेल्ट सर, में, ठीक है। ओके सर। तो फिर you are going to get 1.674 moles of SiO2, so it is then after that we can find out how many moles of MgO is going to be extracted from that melt in order to find out the in order to form the anisotite। तो यहाँ पे कितने मोल का आएगा 1.674, okay, and up to 3 decimal places, that means it is correct। अगर 2 decimal places होता तो 1.67, okay, everybody is getting now how to do these questions, okay? Yes, sir. Okay, so this is